हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एजुकेशन। अपन ने पिछली क्लास में बात की था डिफरेंशिएशन के बारे में, सक्सेसिव रूल बताया था अपन ने। तो आगे आप बढ़ेंगे आज उसी में। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू 1/3x प्लस के 2। अपन इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक डिफरेंशिएशन रूल u बाई v से, और दूसरा इसको अगर पावर में मैं ऊपर लेके चला जाऊँ तो 3x प्लस के 2 की पावर -1। अब यहाँ पे x की पावर n वाले से कर सकते फार्मूला। x पावर n का फार्मूला क्या था? x की पावर n का फार्मूला था n x पावर n -1, ये था। अपन इसके बारे में बात करते पिछली क्लास में। तो यहाँ पे अगर हम टोटल को ले ले, एक फंक्शन x मान के चलें, t मान के चलें, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस के 2 की पावर -1। तो -1 कहाँ जाएगा? आगे जाएगा, फिर -1 इसमें और करेंगे तो कितना हो गया ये इनटू। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3, और डी एफ डी एक्स कितना हो जाएगा 1, और इसका कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना हो गया टोटल? अगर माइनस बात करें -1 मल्टीप्लाई बाई 3 अपान के, अगर इसको नीचे से लेके चले जाए तो कितना हो 3x प्लस के 2 की पावर 2। ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन करने पे फार्मूला, मतलब जो आ गया रिजल्ट वो हो गया। ठीक है, अब अपन एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जिससे डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब द्विअवकलज क्या होता है। अगर dy बाई डी एक्स लिखा है, मान लो ये t इज इक्वल टू लिखा है। अब t को विथ रिस्पेक्ट टू x एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। मतलब अब यहाँ पे कोई फंक्शन है, y भी एक फंक्शन है किसका? एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। ये फंक्शन y भी x का ही फंक्शन है। अब y को फिर t, जो t है वो dy बाई डी एक्स, और इसमें दोनों फंक्शन है। फिर t को अगर हम t विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको ऐसे ऑपरेट करेंगे डी एफ डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसको फाइनली लिखते हैं डी स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई। ठीक है, फाइनल है। तो इसका बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। इसका भी यूज होता है कभी अपन लोग जब पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमा, हिंदी में बोलते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट, तो उसमें इसका यूज आता है। उसमें हम निकालते हैं कि किसी फंक्शन की वैल्यू कहाँ सबसे ज़्यादा हो सकती है, कहाँ सबसे कम हो सकती है। और डबल डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो एक जगह और यूज होता है फिजिक्स में। अपन बात करें सीधे दिखाए थे आपको, तो कि हम जानते हैं कि डी एक्स बाई डी टी, या इसको एस लिख दूं मैं तो डी एस बाई डी टी, ये क्या होता है? v होता है। v को एक बार और डिफरेंशिएट करें तो डी वी बाई डी टी, ये क्या होता है? a होता है। तो अगर इसको हम t को, मतलब डी एस को डबल डिफरेंशिएशन करें तो क्या सीधे मिलेगा? a मिलेगा। ये मतलब कहने का था, बस और कुछ नहीं। और एक चीज़ और समझो, एक चीज़ और समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है? अगर हम लिख रहे हैं डी एस बाई डी टी, इसका मतलब है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जो विस्थापन में चेंज हो रहा है उसकी टी पर यूनिट टाइम में होने वाला चेंज को ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब चेंज होने की दर को रिप्रेजेंट कर रहा है डी एस बाई डी टी। अगर ऐसे बात करें डी वाई बाई डी टी, तो वाई के चेंज होने की दर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या? टोटल डी वाई बाई डी टी। इस पर अपन एक बात करते हैं, एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप लोगों को। जिससे अगर मैं बात करूं, एक सर्कल है, तो सर्कल की एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एरिया क्या है? डी का फंक्शन है। एरिया सीधे डी का फंक्शन है। अगर मैं पूछूं विथ रिस्पेक्ट टू डी क्या है यहाँ पे? डायामीटर। डी क्या है यहाँ पे? डायामीटर। अब मैं यहाँ पे बताऊँ डायामीटर है। अब ये सीधे एरिया किसका फंक्शन है? इसका। अब मैं पूछूँ, बताओ, अगर हम बात करें, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया सर्कल का डायमीटर हो गया डी। अगर मैं बोलूं कि डायमीटर की रेट डी बाई डी टी की जो वैल्यू है वो 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है, या फिर किसी अदर रिस्पेक्ट में, टाइम क्या दूसरे किसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो बताओ कि इस एरिया किस रेट से चेंज होगा? तो अपन कैसे निकालेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे? डी ए बाई के डी टी। डी ए विथ रिस्पेक्ट टू डी चेंज हो रहा है अगर, तो विथ रिस्पेक्ट टू डी कर देंगे डी ए बाई डी इज इक्वल टू पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई, इसका क्या होगा डिफरेंस? डी स्क्वायर का 2 मल्टीप्लाई बाई डी हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, क्या होगा? पाई बाई 2 इंटू डी। ये क्या होगा? डी ए बाई डी। अब यहाँ पे अगर हमें सीधा दिया है, पूछा, बोले कि अगर इसमें डायमीटर दे दे, अब पूछे इसकी चेंज होने की रेट क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर, तो अपन बता सकते हैं इतना होगा। सीधे यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करेंगे और रेट उसके चेंज होने की सीधा आ जाएगी। अपन आगे और बात करें तो अगर मैं ऐसे बात करूं कि
अगर डाया दे रखा है, डाया मान लो सपोज दैट करते हैं डी इज इक्वल टू 10 मीटर पे, तो 10 मीटर पे क्षेत्रफल, यहाँ पे डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो सीधे सीधे, तो सीधे से कितना कितना आ जाएगा यहाँ पे π/2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना आ गया 5 पाई। ये आ गया अपना क्या रेट dA/d विथ रिस्पेक्ट टू d। अगर डाया चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में एरिया कैसे चेंज होगा, इसके बारे में अपन ने बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, बस जनरल चीज़ है, थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे। तो देखो, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, बता चुका हूँ ऐसा फंक्शन में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स चेंज करेंगे, तो ये एक बार डिफ्रेंशिएट होने पे डी ऑफ एक्स आता है, एफ एक्स आता है। ठीक है, अब एक बार डिफ्रेंशिएट करके इसको जीरो करेंगे, इसको जो रूट आते हैं उस पर ये होता है, जैसे आप मान लो, अगर मान लो एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस के 6 सपोज दैट। ठीक है, तो अगर इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात करूँ मैं, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा की बात करूँ, तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालेंगे अपन लोग, तो यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो डिफ्रेंशिएट करो एक बार, कितना हो जाएगा डी ऑफ टी एक्स 3x² प्लस के 6, तो इसको डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा 6x प्लस के 0। अब इसका अगर मैं रूट पूछूँ कितना आएगा, तो रूट कितना आ रहा है x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इसका जो रूट है, जो मैक्सिमा और मिनिमा जो आ रहा है, इसका जो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा वो कहाँ पे सीधा सीधा आएगा, अपना जो आएगा सीधा सीधा वो आएगा 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे आएगा इसका जो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। तो इसका अपन मैं सीधे से ग्राफ दिखाता हूँ आप लोगों को। इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, इसमें से कॉमन निकाल लेते तो कितना आ जाएगा x² प्लस के 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट के 2 हो जाएगा, इसका 2 रूट हो जाएंगे। अब 2 रूट हो गए माइनस प्लस 2 2, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे और x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 पे यहाँ पे, तो ऐसे कुछ वैल्यू बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, इस पॉइंट पे सबसे लीस्ट वैल्यू आएगी इसकी, और लीस्ट इस पॉइंट पे सबसे लीस्ट वैल्यू आएगी y के रिस्पेक्ट में। तो इसको आगे कैसे निकालते हैं एक बार चेक करते हैं। जैसे इसमें तो नहीं आया, लेकिन अगले वाले में चेक करेंगे तो इसमें देखो कैसे आएगा। बता रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अगर x इज इक्वल टू वाई ऑफ x इज इक्वल टू 5x² माइनस के 9x प्लस के 3, ठीक है। तो अपन इसकी अगर बात करें, तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या निकलेगा dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस के 9। अब इसको जीरो करूँगा मैंने बताया सबसे पहले, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/10 इज इक्वल टू 0.9, ठीक है, 0.9 आ गया। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब देखो यहाँ पे x एक रूट आ गया, x इज इक्वल टू 0.9, अब अभी तो एक ही रूट आ रहा है। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा डी ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 10। अब देखो ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, क्या आती है, अगर पॉजिटिव आती है, अगर ये वैल्यू सबसे पॉजिटिव आती है, तो अगर मैक्सिमम आएगी तो मिनिमा होगा, मतलब अगर पॉजिटिव आई तो उस पॉइंट पे मिनिमा होगा, अगर ये नेगेटिव आई तो उस पॉइंट पे क्या होगा मैक्सिमा होगा। तो इसमें अगर देखें, इसकी बात करें, जो ये वाला अपन ने ग्राफ लिया था, ये वाला चीज़ लिया था, इसकी अगर बात करें तो क्या होगा x इज इक्वल टू कितने पे आएगा 0.9 पे, कितने पे आएगा 0.9 पे। इसका क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव में क्या आएगा मिनिमा आएगा। 0.9 पे इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊँ तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट अगर 9 में ले रहा हूँ, यहाँ पे 0.9 है, ठीक है, तो 0.9 यहाँ पे आएगा, तो 0.9 पे ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी मिनिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू मिनिमम आएगी, ये 0.9 पे ही आएगी। क्यों, अब ये बताना है। पहला 2 पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम निकालते टाइम 2 पॉइंट चेक करते हैं। पहला डिफरेंशिएशन डी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं,
इसका रूट निकालते हैं पहला चीज़। दूसरा निकालते हैं डी स्क्वायर एफ ऑफ एफ डैश एक्स, इसको बोलते हैं एफ डैश एक्स, इसको बोलते हैं। एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको एफ डैश एक्स बोलते हैं। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स। इसकी वैल्यू अगर प्लस आती है या माइनस आती है, या मैक्स, अगर प्लस आएगी तो मैक्सिमम वैल्यू होगी और माइनस आएगी तो मिनिमम वैल्यू होगी। अब जहाँ पे प्लस आता है वहाँ पे मिनिमा होता है, जहाँ पे माइनस आता है वहाँ पे मैक्सिमम होता है। अपन ने बताया इसके बारे में। तो यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। तो मिनिमा किस पॉइंट पे आ रहा है, 0.9 पे। अब अगर पॉइंट x इज इक्वल टू 0.9 रखेंगे इसमें, तो y का जो फंक्शन होगा उसकी सबसे कम से कम वैल्यू आएगी। अब देखो कैसे आती है, तो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 0.9 का स्क्वायर माइनस के 0.9 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस के 3। तो इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करें एक बार तो आएगी वैल्यू माइनस के 1.05। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ गई, माइनस के 1.05। ठीक है, इतना रहा आपके इसके लिए जो अपन डिफरेंशिएशन की बात की इसके लिए। अब बढ़ते हैं अपन लोग इंटीग्रेशन पे। कैसे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका हिंदी में बोलते हैं समाकलन। समाकलन क्या होता है, देखो अब कोई पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं। इन छोटे छोटे पार्ट को अगर आप ऐड कर दो, सबको जोड़ दो, तो एक बड़ा पार्ट बनेगा। ऐसे इस बड़े पार्ट को जब हम फाइंड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के बड़े पार्ट को फाइंड करते हैं, तो इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब एक मतलब जो अपनी क्वेश्चन से मतलब जो फिजिक्स में आएंगे उससे अगर रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। तो देखो एक एट रैंडम कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है। अब इसकी एरिया निकालनी है मान लो यहाँ तक की। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, एक छोटी छोटी स्टेप लेंगे, ऐसे पतली पतली। ठीक है, तो इन सबकी एरिया निकाल के सम करते जाएंगे, सम करते जाएंगे, तो ये टोटल की एरिया निकल जाएगी। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। अगर मान लो ये एक्स है, ये क्या है, वाई है। विथ रिस्पेक्ट टू जिसके करते हैं, मतलब अगर मैं बात करूँ इसका सिंबल होता है, पहले समझो, समाकलन या इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, अपन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इंटीग्रेट करते हैं। तो ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, अब अभी अपन ने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो डिफरेंशिएशन में क्या क्या, इस पार्ट को तोड़ते थे, बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में हम डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट को ऐड करके हम बड़ा वाला पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम मेनली इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं, देखो वो रूल्स जो है मैं सीधे सीधे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा अपन को डिप में जाना नहीं है। तो वो रूल्स हैं, जैसे अब सीधे पिछले वाले में जस्ट अपोजिट होता है। देखो यहाँ से सीधे सीधे पता चल रहा है। अगर पहले में हम क्या कर रहे थे, पहले में छोटे छोटे को तोड़ रहे थे बड़े वाले पार्ट को, अब यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पे क्या आएगा, देखो पहला रूल मैं लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, एक्स की पावर n+1 अपान के n+1। ठीक है, अच्छा ये बात देखो, अगर ये क्या है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, तो ये वाला पार्ट आ रहा है सीधे सीधे, देखो ना। यहाँ पे अगर इसको डी ऑफ एक्स की पावर n+1 अपान के n+1 इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये वाला आगे आ जाता है। तो n+1 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर n अपान के n+1, n+1 से n+1 कैंसिल आउट, एक्स पावर n आ गया कि नहीं, सीधा सीधा। तो ये होता है जस्ट अपोजिट इसका। तो ऐसे ऐसे सारे को मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। तो देखो जैसे अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। अब अपन इसमें एक लास्ट में कांस्टेंट जोड़ते जाते हैं, प्लस सी एक ये कांस्टेंट है, हमेशा जोड़ते हैं। अभी इसको जब मैं फाइनाइट इंटीग्रल की बात करूँगा तो उसमें बताऊँगा कि निकालते कैसे हैं इसको। ठीक है, अब पहला फार्मूला ये हो गया अपना एक्स की पावर n का, तो एक्स पावर n+1 अपान के n+1। दूसरा फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स। अपन ने उसमें बात की थी अपन ने, क्या साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। तो उसमें अब इसमें क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स, जस्ट अपोजिट होता है। उसमें कॉस का माइनस होता है, माइनस साइन एक्स, इसमें जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है,
ठीक है। अगर आप आगे लिखते हैं अपन, तो आगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। और तीसरा हो गया ये। अगर चौथे की बात करूँ मैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan एक्स, ठीक है। tan एक्स प्लस सी सब में लिख ले सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका हो जाएगा क्या माइनस के कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। अपन उसमें बात की थी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो इसमें क्या आया था माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स आया था कि नहीं, माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स आया था। तो वैसे जस्ट अपोजिट है, तो इसको ये वाला याद करना है आपको, ये याद करना है, ये याद करना है, और ये वाला भी आपको याद करना है। एक दो और बता रहा हूँ मैं। तो अगर अपन आगे बढ़े तो कितने नंबर हो गए थे, 1 2 3 4, ये हो गया फिफ्थ नंबर पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये भी बताया था मैं। किसका था ये, सेक एक्स का, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। छठा की बात करूँ अगर मैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसका क्या आया था माइनस के कॉसेक एक्स प्लस के सी, ठीक है। अच्छा, अगर एक बात और बात करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx की बात करें तो क्या आया था, अभी उसमें हम डिफ्रेंशिएशन किए थे डी एफ लॉग ई बेस पे एक्स, तो इसका क्या आया था 1/x, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा लॉग ई बेस पे एक्स। अच्छा, ई बेस पे एक्स को एक चीज़ और लिखते हैं, लॉग ई बेस पे एक्स अगर कहीं लिखा हो तो इसे ln x लिखते हैं। डोंट बी कंफ्यूज, इसके बारे में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ तक अपन का कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा एक दो का एग्जांपल ले लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल अगर मैं लूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस के 8x प्लस के 9, ये टोटल का हो गया डिफरेंशिएशन। तो अभी जैसे एडिटिव रूल और सब्सट्रैक्टिव रूल उसमें पढ़े थे अपन लोग, तो एडिटिव में क्या करते, सबको एक स्प्लिट कर लिए, तो स्प्लिट करने के बाद क्या आया था, सबको तोड़ लो एक बार पे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dx हो जाएगा प्लस 8x dx हो जाएगा प्लस 9 dx। तो अभी बताया था कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है, पिछले बारे में बताया था डिफरेंशिएशन में, तो मल्टीप्लिकेशन का कोई इंटीग्रेशन नहीं हुआ, वो आगे जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1, तो x की पावर n प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा x की पावर 4 अपान की जितने पावर करनी पाए उतना प्लस 4 प्लस 8, x की पावर 1 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 2 अपान के 2 प्लस यहाँ पे 9 बाहर आ जाएगा 9, x डी एक्स क्या होता है x प्लस के सी। ये हो गया अपना क्या इंटीग्रेशन। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।